गाइस, आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना ने 5 नवंबर को अपना सबसे बड़ा अभी तक का एयरक्राफ्ट कैरियर पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी को सौंप दिया है। ये इतना ह्यूज है कि इसका वजन अराउंड 80 से 85 हज़ार टन है, मतलब 80 टू 85,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। काफ़ी मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है और ये चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे ज़्यादा सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं अभी फ़िलहाल उसकी नेवी के पास। अब ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च जो अभी पीएलए को मिला है, इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम है फ्यूजियान। इसका नाम फ्यूजियान वहाँ की एक प्रोविंस के नाम पे पड़ा है और ये पूरा डोमेस्टिकली बिल्ड है, मतलब चाइना में ही बनाया गया है। इसको बनाने में किसी भी विदेशी देश की मदद नहीं ली गई। तो 2022 में सबसे पहले चाइना ने ये दिखाया था, लेकिन अभी पीएलए में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका साइज़ मैंने आपको बता दिया है, 80 से 85 हज़ार टन है। एक बहुत ह्यूज शिप है। और लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 316 मीटर की इसकी लेंथ है और 76 मीटर का इसका फ्लाइट डेक है। और इसकी अगर प्रपल्जन की बात करें तो ये नॉन न्यूक्लियर है और कन्वेंशनल एनर्जी को यूज़ करता है। और अगर इसके फीचर्स की, टेक्निकल फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ अब आई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसमें आया है, जो कि इससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च जो सिस्टम होता है, इससे चाइना फर्स्ट कैरियर टू यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स। इसमें जो बहुत हैवी फाइटर जेट्स होते हैं, इनेबलिंग हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट टू लॉन्च विद फुल फ्यूल, अ सिग्निफिकेंट लीप ओवर इट्स प्रीडेसेसर। तो ये जो है, ये एक बहुत ही भारी भरकम जो लोडेड एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं और डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ लॉन्च कर सकता है। और इसमें जो इससे पहले जो इसके प्रीडेसेसर थे, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ये लॉन्च कर पाएँ। तो इससे पहले जो लियोनिंग एक था और एक शेंडोंग, तो वो जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्जन पे काम नहीं कर। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे JF-15 जो इसके फाइटर जेट्स हैं वो उड़ सकते हैं। न्यूअर जो स्टेल्थ फाइटर है J-35 वो उड़ान भर सकता है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग डिटेक्टिंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि KJ-600 वो भी इससे उड़ान भर सकता है। अब इसकी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक, सबसे बड़ी जो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, दिस कैरियर मार्क्स चाइनाज मूव टुवर्ड्स अ ब्लू वाटर नेवी। मतलब कि वो अपनी रीजनल और कोस्टल जो एरिया वाटर का होता है उससे भी आगे जाके, किसी बहुत किलोमीटर्स आगे, नॉटिकल माइल्स आगे जाके भी ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इन्हांस एयर विंग आए हैं, तो ये इसकी कैपेबिलिटी को और एनहांस करते हैं। तो अब इसकी लिमिटेशंस की अगर बात करें तो ये कन्वेंशनल पावर पे ही चल रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। तो ये इसका एक अभी भी ड्रॉबैक रहेगा। और जो यूएस नेवी की अगर बात करें, क्योंकि कंपैरिजन वहीं पे होगा भी इसका, तो वो काफ़ी एडवांस है उसकी जो नेवल फ्लीट है अभी भी। और इसका जो ये अभी फ्यूजियान कैरियर आया है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस इसमें रहेगा। अभी ये देखिए डेवलपमेंट स्टेज में है, न्यूली इंडक्ट हुआ है। तो अभी क्या इसमें प्रॉब्लम्स है ये आने वाले टाइम में पता चलेंगी। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ फ्लीट साइज और ग्लोबल कमीशनड हो गया है वहाँ की नेवी में, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कॉम्बैट रेडी है। इसको अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कॉम्बैट रेडीनेस में। ट्रेनिंग ऑफ क्रू, एयर विंग, ऑपरेशनल एड्योरेंस टेस्टिंग विल टेक ईयर्स। तो अभी ये विद टाइम ऑपरेशनल होगा। और अब इसकी अगर इम्प्लीकेशन विद इंडिया की बात करें तो देखिए, अब क्योंकि इंडिया के पास 2 पहले से ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य है एक हमारे पास और INS विक्रांत, जिसपे अभी हमारे PM दिवाली पे गए थे। काफ़ी मिसमराइजिंग फोटोज और वीडियोज आई थी। तो जो हमारा अगर INS विक्रांत की बात करें तो ये एक काफ़ी ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर है और बहुत एडवांस माना जाता है। ये जो है हमारा 43,000 टन का है और इसको 2022 में कमीशन किया था हमारे नेवी
नेवी में। और इसमें MiG-29 जो स्पेशल नेवी के लिए बने हैं वो इस पे उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं और कैमोफ 31। इसका जो लॉन्च सिस्टम है वो स्की जंप है। जैसे अब जो चाइना का फ्यूजियन आया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, तो ये अभी स्की जंप पे है। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये 2013 में इंडक्ट हुआ था। ये रशिया से लिया था और उसको रिफर्बिश करके इंडिया अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहा है। जो उसके चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से रिफर्बिश किया गया था। ये लगभग 45,000 टन का है और ये इसका भी प्रपोल्शन जो है ऑयल फायर्ड बॉयलर्स हैं, कन्वेंशनल जो होते हैं। इसमें भी MiG-29 कैमोफ 31 हेलीकॉप्टर्स उड़ सकते हैं और जो लॉन्च सिस्टम है इसका भी स्की जंप है। तो ये हमारे पास दो अभी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद है। इसके अलावा इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट करियर की भी काफ़ी टाइम से बात चल रही है और ये जल्द ही हो सकता है 2030 तक इंडक्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी के ऑफिशियल्स इसके बारे में बोल चुके हैं, पहले भी राजनाथ सिंह जी ने भी बात करी है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है इसका नाम INS विशाल पड़े और ये लगभग 65,000 टन का बहुत मैसिव एयरक्राफ्ट करियर होगा और इसमें भी कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम होगा जो कि बहुत एडवांस माना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही। और इसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन का भी यूज़ हो सकता है, तो ये बहुत एडवांस होगा। और बोला ये भी जा रहा है कि अगर ये इंडक्ट जब तक होगा तो विक्रमादित्य को उस टाइम रिटायर किया जा सकता है। ऐसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।